लेकिन वो नहीं समझ में आता है, ना ही उसको सोचता है बाद में कि। और जो सेकंड चीज है ना, कहानी के तरीके से याद करना है इसको, कहानी के तरीके, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट जो लिखा है बुक में, फिर जो लिखा है कॉपी में वही आपको याद करना और वही लिखना है। आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसमें अगर कहीं बुक वगैरह में जो दिया है वही एग्जैक्ट 100% मिलना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप पढ़ो, बुक से पढ़ो, चाहे जहां से पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन को बना करके अपने मन से बना बना के लिखना है। ये नहीं होता कि जो दिया गया वैसे ही करना है। उसके बाद मानचित्रकार, चलो मानचित्रकार मैं आगे बताऊंगा। पहले बताता हूँ कि ये जो होता है 40 अंक का जो प्रश्न उत्तर होता है, ये कैसे आप लिखोगे, बनाकर कैसे लिखोगे। तो देखो ये इस तरीके से आपके सामने पेपर रहेगा, ठीक। अब देखो इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ये यहाँ पर है क्वेश्चन। जैसे इसमें खंड बा दे दिया गया है वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं। इसमें जैसे देखो काफी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर क्यों कम है। फिर अगर ये नहीं आता अथवा करके लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है। फिर सामुदायिक सरकार से क्या आशय है। जैव संसाधन और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन है। अब अगर इसको करना है आपको तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालनी पड़ेगी, खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। तो वो कहाँ डालोगे हेडिंग, जैसे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, या फिर चलो नेक्स्ट पेज से, इस पेज से मैं करता हूँ सॉल्व। तो ऐसे करना है और इसको भी एक लाइनिंग खींच लेनी है इस तरफ। तो देखो इधर भी मैं एक लाइन खींच लेता हूं, ठीक। यहां पर भी क्या किया मैंने, एक लाइन खींच लिया और इसके सामने इस तरफ भी क्या करता हूं कि एक लाइन ऐसे खींच लेता हूं। इतना आपको समझ में आ गया। अब इतना खींचने के बाद, इतना करने के बाद क्या करना है, खंड बा डालना है, खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। कैसे करना है खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, तो ये देखो लिखो खंड बा, ऐसे भी लिखना वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक प्रश्न, ठीक। ऐसे लिख देना खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। और इतना लिखने के बाद ये लिखना है, इतना आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद क्या करना है कि एक अंडरलाइन कर देनी है, सिग्नेचर, जस्ट ऐसे लाइनिंग कर देनी, ठीक। ऐसे कर देना है लाइनिंग। अब इतना लाइनिंग करने के बाद फिर आना है, लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसको यहाँ पर लिखोगे ऐसे, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखे। और इतना लिखने के बाद इसके नीचे भी कर देना है ऐसे अंडरलाइन। ये देखो यहाँ से एक स्केल लेनी है और स्केल लेने के बाद ऐसे कर दो आप अंडरलाइन। इतना कर दिया अंडरलाइन। अब देखो इतना करने के बाद फिर यहाँ पे देखो जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे मान लो पहचाओ, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे है सामुदायिक सरकार से क्या आशा है, या फिर जैव और अजैव संसाधन बताना है। तो ऐसे इसमें डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 2। जैसे दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो, जो क्वेश्चन आ रहा है वही करना है आपको। तो यहाँ पर डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, ऐसे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक। इतना डाल देना कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 इतना दिए। अब इतना करने के बाद फिर ये देखो एक स्केल लेनी है और स्केल लेकर ऐसे अंडरलाइन कर देना है। इतना कर दिए, ठीक, अंडरलाइन कर दिए। अब इतना जब आपने कर दिया तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसमें देखो क्वेश्चन पूछा गया था जो कि था जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, ये बताना है। तो देखो इसको कैसे करोगे, सबसे पहले इसकी हेडिंग डालनी है कि जैव संसाधन क्या है। तो इसको हेडिंग डालना है यहाँ पर जैव संसाधन, काली पेन से करना है जैव संसाधन, ठीक। जैव संसाधन की ऐसे लाइन खींचो और उसके बाद ये अंडरलाइन कर दो। अब इसको अपने मन से बनाकर लिखना, क्योंकि आपको आता तो है नहीं, बना के लिखोगे मन से ही। तो कैसे लिखोगे, जैसे जैव संसाधन आ गया ना, तो इसको पढ़ने से लग रहा है कि ऐसे संसाधन जो कि जीवित होते हैं। तो अब इसको और अपने भाव में क्या लिख सकते हो, और अपने तरीके से क्या लिख सकते हो, ऐसे संसाधन जो सजीव होते हैं या फिर जिनमें जान होती है वो जैव संसाधन कहते हैं। और इसको अगर और अपने मन से बना के लिखना है तो ऐसे लिखो कि ऐसा संसाधन जो कि हमें जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। तो ये बढ़िया बन रहा है, इसको ऐसे लिखो। अब मान लो ये सब अपने मन से ही लिखना है ना, क्योंकि आपको याद तो है नहीं। तो ऐसे लिखो ऐसे संसाधन, यहां से लिखो ऐसे संसाधन जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। ऐसे संसाधन जो कि जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। ऐसे लिखो उन्हें जैव संसाधन कहते हैं, ठीक। ऐसे लिखना है ऐसे संसाधन जो जीवित वस्तु से प्राप्त होते हैं उन्हें जैव संसाधन। अब अगर कुछ एग्जांपल आपको पता हो तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण, और उदाहरण में यहाँ पर उदाहरण डाल देना। अब उसके बाद अजैव संसाधन पूछा था तो फिर हेडिंग डालनी है यहाँ पर अजैव संसाधन की, काली पेन से ही डालना है ऐसे अजैव संसाधन, ठीक। इतना डाले हेडिंग और ये देखो अंडरलाइन कर देते हैं। इसके नीचे क्या करेंगे,
एक अंडरलाइन कर देंगे। इनको नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया। अब इसमें जैसे अजैव है, जो जैव होता है वो जीवित वस्तु से प्राप्त होता है, तो अजैव क्या है, वो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होगा, जो जीवन नहीं होता है जिनमें। ऐसे संसाधन जिनमें जीवन नहीं होता है, या फिर ऐसे लिखो कि ऐसे संसाधन जो हमें जीवित वस्तु से प्राप्त नहीं होते हैं। डायरेक्ट यही सेम चीज उतारो, लेकिन इसमें बस नहीं लगा देना है। कैसे करोगे, ऐसे संसाधन जो जीवित, ऐसे संसाधन जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे संसाधन जो जीवित वस्तुओं से प्राप्त नहीं होते हैं बल्कि निर्जीव, क्योंकि अगर जीवित से प्राप्त नहीं होगा तो निर्जीव से होगा। तो ऐसे ही अपने मन से बना बना के लिखना है, बल्कि निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त उन्हें अजैव संसाधन, ऐसे लिखना है, अजैव संसाधन कहते हैं, उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। तो इस तरीके से करना है। अब देखो इसका उदाहरण यहाँ पर नीचे डालना है, उदाहरण, और अगर आपको उदाहरण पता हो तो यहाँ पर उदाहरण लिख दोगे इस तरीके से। तो ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन अपने मन से बना बना के लिखने हैं। अब इसके बाद आएगा ये मानचित्र कार्य। देखो कहाँ पर है ये जो मानचित्र कार्य है, जैसे इसमें दिया गया कि जड़होल मिट्टी का क्षेत्र। अगर देखो इसमें कुछ भी आपको नहीं आता है फिर भी ऐसे मानचित्र लेना है। इसमें कह रहा है जड़होल मिट्टी का क्षेत्र, तो ये देखो यहाँ पर जड़होल मिट्टी लगा दिए, ऐसे ऐसे टिक कर देना है। नहीं आता फिर भी कहीं ना कहीं का तो लगा ही देना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जड़होल मिट्टी यहाँ पे हो तो यहाँ नहीं हो, यहाँ भी होगा, तो ऐसे टिक करके लगा देना है। जैसे सलाल बांध पूछा गया तो यहाँ लगा दिए, कार्बेट नेशनल पार्क यहाँ लगा दिए, और उसके बाद दामोदर नदी यहाँ पे कुछ ना कुछ टिक लगा देना। 10 क्वेश्चन करने, इसमें तो कोई क्वेश्चन मैप में छोड़ना ही नहीं कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता मैं इसको छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको पूरी कॉपी भरकर आनी है जिससे कि आप पास हो सको, क्योंकि एग्जामिनर आपको पास करना चाहता है, लेकिन अगर आप लिखे रहोगे तभी पास करेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ ना लिखो और छोड़कर चले आओगे और सोचोगे पास हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा, और लिखोगे कैसे, जो अभी मैंने जैसे बताया है ऐसे सेम टू सेम लिखना है। बाकी और भी चीजें सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड मैं दिया हूँ वीडियोज में, तो जाकर देख सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।